Hello, 6th class students. Today we start our 6th chapter of science. Now we start our chapter. What if fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? क्या होगा अगर आप लोगों के पास मैजिकल पावर आ जाए? What are the things you would want to change? आप क्या क्या चीज़ें चेंज करना चाहोगे? ठीक, जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हो कि आप क्या क्या चीज़ों को चेंज कर सकते हो. डू यू वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे पास मैजिकल पावर नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस पर हैव्स मैनी थिंग्स. फिर भी हम क्या कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जो हमारे चारों तरफ है. कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू वुड मैजिक अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व्ड. क्या आप ऐसी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, कुछ भी चीज़ों को चेंज कर सकते हो जिसमें कोई भी मैजिक का यूज़ ना किया जा रहा हो. ठीक है. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ऑन. बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही हो जाती है. इन द फील्ड द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे कि जो फील्ड होते खेत होते हैं, खेतों में जो हमारी फसलें होती है टाइम टू टाइम अपने आप ही चेंज हो जाती है. समटाइम्स लीव फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट. कुछ टाइम कई बार क्या होता है, जो ट्री के लीव्स होते हैं वो अपने आप चेंज हो जाते हैं. ठीक है, कई बार सूखे हो जाते हैं, बहुत बार ग्रीन हो जाते हैं. द फ्लोर्स बॉम एंड देन वेदर अवे. और जो गुब्बारा फूलता है और उड़ जाता है. आर एनी चेंजेस हैपन इन यूर बॉडी. और भी आपकी बॉडी में भी चेंजेस होते रहते हैं खुद. जैसे यूर नेल्स ग्रो, यूर हेयर्स ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड यूर वेट इंक्रीज एज ग्रो. जैसे कि आपके नेल्स बढ़ते हैं, हेयर्स की ग्रोथ होती है और आपकी ग्रोथ होती है. जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है आपके वेट की भी ग्रोथ होती है. डिड यू रियलाइज ईयरली डेट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल टाइम्स. आप नोटिस करते हो कि आपकी चारों तरफ जो है चेंजेस होते रहते हैं. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर. क्या कुछ चेंजेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. हाउ कैन वी गेट वेरियस चेंजेस. मतलब हम कैसे पता चलेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन दैम. हम क्या कुछ सिमिलरिटीज़ उनमें मैच कर सकते हैं. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स. क्या जो चेंजेस होते हैं हमेशा रिवर्स होते हैं. मतलब एक बार जो हो गया क्या वो दोबारा हो सकता है. मतलब कि कोई भी चीज़ है तो एक बार मतलब एक वो काम हो गया तो दोबारा उसे मतलब वैसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर देखते हैं. टेक ए बैलून एंड ब्लो इट. टेक केयर डैट इट डज नॉट ब्रस्ट. आपको क्या करना है कि बैलून लेना है और उसको फुलाना है और देखना है कि उसको मतलब इतना नहीं फुलाना कि वो फट जाए. द शेप एंड साइज ऑफ बैलून हैव चेंज. जो शेप है और साइज है बैलून का चेंज हो जाएगा. नाउ लिट द एयर एस्केप द बैलून. अब बैलून से एयर को आप निकाल दो. ठीक है. एक्टिविटी सेकंड के अंदर क्या करना आपको. एक्टिविटी सेकंड में टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज सोन 6.2. जैसे 6.2 के अंदर दिखा रखा है आपको पेपर लेना, उसको उस तरह से फोल्ड करना. यू हैव चेंज द सीट ऑफ पेपर इनटू ए टू एयरप्लेन. आप क्या करोगे, जो पेपर की सीट है उसको आपने एयरप्लेन में बना दिया है. टू एयरप्लेन जो कि हम पेजेस से बनाते हैं. यू मे हैव लॉस्ट ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन. आपको बहुत मजा आएगा उसको उड़ाने में. वंस यू आर ट्राइड ऑफ इट एंड फोल्ड द पेपर अगेन. तब आप थक जाओ इसको खेल के तो आप इस पेपर को क्या अनफोल्ड दोबारा से खोल सकते हो जो आपने फोल्ड किया है. ठीक है. एक्टिविटी 3 के अंदर देखते हैं. टेक सम डोफ एंड मेक ए बाउल. ट्राई टू रोल ए रोटी. आपको क्या करना है, डोफ आटा लेना है, उससे रोटी बनानी है. मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू ए बोल ऑफ डफ अगेन. आपको क्या करना है दोबारा, मतलब आपकी जो शेप है वो अच्छी नहीं बनी, आपको पसंद नहीं है तो आपको दूसरी शेप बनानी है तो आप उसको दोबारा से चेंज कर सकते हो. ठीक है. नाउ थिंक अबाउट आर 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व. एक्टिविटी 1, 2 एंड 3. आपने 3 एक्टिविटी किया, आपने उनमें क्या क्या चेंजेस नोटिस किए हैं. व्हाट डू दे हैव इन कॉमन. क्या उनमें कॉमन है. ठीक है. आपने नोटिस करना है कि जो आपने 3 एक्टिविटी की है उन तीनों में मतलब सिमिलर चीज़ क्या हुई है. व्हाट इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. क्या ये पॉसिबल है कि हम जो बैलून है उसको उसके ओरिजिनल शेप में वापस लेके आ सकते हैं. हाँ, लेके आ सकते हैं. वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर आफ्टर मेकिंग एन एयरप्लेन. जो हमने एयरप्लेन बनाया था पेपर का उससे हम दोबारा से पेपर को वैसे ही कर सकते हैं. इट वॉज पॉसिबल टू बैक द बोल ऑफ डोफ अगेन. जो हमने डोफ की बोल बनाई थी रोटी बनाने के लिए उसको दोबारा से वैसा कर सकते हैं. वट डू यू कंक्लूड. आपने इससे मतलब क्या कंक्लूजन निकाला है.
in each of the three activity it is possible to get back to the materials with which we start our activity. इस इन तीन एक्टिविटी में क्या पॉसिबल है कि हम जो अपने पास मटेरियल है उसको हम दोबारा से वैसा कर सकते हैं. इफ़ द आंसर इज़ येस इट मीन्स दैट चेंजेस ओकर इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स. अगर आपका आंसर येस है कि जो हमने पहले बनाया था, जो हमारे पास पहले चीज़ थी, हम दोबारा उसको उसी जैसा कर सकते हैं, तो मतलब ये क्या है, रिवर्स है. इसको हम दोबारा से रिवर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स. ठीक है. नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद ए डिफरेंस. अब इन एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से. एक्टिविटी 4 के अंदर देखिए, टेक ए सम बैलून्स विच आर यूज इन एक्टिविटी 1, बॉयल इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट माउथ विद स्टीयरिंग टाइटली, प्रिक इट विद ए पॉइंटेड पिन टू योर पेंसिल. आपको क्या करना है, बैलून को बहुत ज़्यादा फुलाना है और उसको पेंसिल की पिन से ब्रस्ट कर देना है. ठीक है, वो क्या फट जाएगा. एक्टिविटी 5 के अंदर क्या करना है, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विद यू, यूज एक्टिविटी 2, ड्रा ए एयरप्लेन ऑन इट एंड कट इट इनटू लाइंस. आपको उसके ऊपर क्या करना है, एयरप्लेन ड्रा करना है और उसको लाइंस के थ्रू काट देना है. एक्टिविटी 6 के अंदर क्या करना है, रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बोल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ए तवा. आपको क्या करना है, रोटी बनाना है और उसको तवे पे क्या करना है, सेक देना है, मतलब बना देना है. सपोज यू आर आस्क द सेम 3 क्वेश्चंस विच आर आंसर आफ्टर एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3 के बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे कि जो रिवर्स रिएक्शन हो रही थी, वहाँ पर जो रिवर्स हो रही थी चीज़ें, अब यहाँ पे भी रिवर्स हो रही है नहीं, बट वुड बी द आंसर. आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता है वो. ठीक है, क्योंकि आपका पेज था जो आपने पेपर लिया था वो कट हो चुका है, रोटी क्या बन चुकी है और दोबारा उस शेप में नहीं आएगी. ठीक है, जो बैलून था आपका फट चुका है. We see that the changes have occurred in activity 3 can not be reversed. जो हमने अब एक्टिविटी किया, जो हमारे चेंजेस हुए वो क्या रिवर्स नहीं हो सकते. You use a pencil and an eraser with repeated use their shape and size change. आप क्या करोगे, पेंसिल को और इरेजर को बार बार यूज़ करोगे तो जो इरेजर की जो शेप है ज़्यादा यूज़ होने के कारण वो क्या है, चेंज हो सकती है. और वो क्या, वी कैन रिवर्स दिस चेंज. हम उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि उसकी शेप चेंज हो गई है. ठीक है. यू मस्ट हैव सी ए पोर्टर वर्कर ऑन हिज व्हील. आपने किसी जो मटका बनाने वाला होता है उसको देखा होगा, अपने व्हील पे मटका बनाता है. ठीक है. ही शेप्स ए लैम्प ऑफ क्ले इनटू ए पोट. वो क्या करता है, उसकी लैम्प की शेप देता है पोट से. ठीक है. कैन दिस चेंज बी रिवर्स. क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं. देन ब्रेक द पोट इट्स ऑन. नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स. उसने क्या किया, उस पोट को दोबारा से ब्रेक कर दिया. क्या वो अब रिवर्स है या अनरिवर्स है. सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन 6.1. 6.1 के अंदर कुछ चेंजेस दे रखे हैं, वो देखने हैं. विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन रिवर्स. आपको क्या लगता है कि कौन से चेंजेस इनमें से रिवर्स है, कौन से नहीं है. वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इट टू सी इफ़ दे आर रिवर्स. हम उनका क्या ग्रुप बना लेंगे जो क्या है रिवर्स है. जैसे कि रा एग टू बॉइल्ड एग. जो हमने अगर बॉयल एक बार जो एग्स उनको बॉयल कर दिया, क्या दोबारा वो ऐसे हो सकते हैं, नो, वो दोबारा ऐसे कभी नहीं हो सकते. ठीक है. वी क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ. वीट जो गीले कपड़े हैं उनको सुखा दिया, उनको दोबारा गीला कर सकते हैं, फिर सुखा सकते हैं. ठीक है. वोलन यार्न टू किनिट. स्वेटर जो अपने स्वेटर बनाती है मम्मी, उसको बनाया, उसको दोबारा से खोल के दोबारा बना सकते हैं. ठीक है. ये आपको एक्टिविटी करनी है. कुड देर आर अदर वे टू ब्राइट ए चेंजेस. और क्या चेंजेस हो सकते हैं. वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सोयल. आपने बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो देखे होंगे जो मिट्टी को खोदने के काम आते हैं. हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल. आपने देखा होगा कि कैसे जो आयरन ब्लेड है इन टूल्स पे वो फिक्स होता है. ठीक है. जो लकड़ी का हैंडल होता है, वुडन हैंडल होता है, जो ब्लेड होता है वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स होता है. आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ ए रिंग इन विच द वुलन हैंडल इज़ फिक्स्ड. उसके अंदर क्या होती है, एक रिंग होती है जिसके अंदर वो अच्छे से फिट होता है. नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन.
जो जो साइज जो रिंग होती है वो जो आपके पास वुड है उससे क्या होता है, थोड़ा स्मॉल होता है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड बिकेम स्लाइटली लार्जर इन द साइज एक्सपेंड। अब क्या करना है, तब आप उसको उसके अंदर फिट करते हो तो उसका मतलब मार मार के मतलब उसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा वो फैल जाता है। नाउ द हैंडल इजली फिट इनटू द रिंग, जो हमारा हैंडल है फिर क्या इजली फिट हो जाता है रिंग के अंदर। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली ऑन द हैंडल। तब क्या होता है, तब जो हमारा हैंडल है इजली फिट हो जाता है रिंग के अंदर। व्हेन द रिंग कूल डाउन, तब रिंग क्या होती है, मतलब तब तो उसको मतलब हीट करने के बाद वो क्या होता है, उसका जो एक्सपेंड हो गई थी अब तब कूल ठंडी हो जाएगी तो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और जो हमारा हैंडल है उसमें अच्छे से टाइटली फिट हो जाएगा। Such a changes is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of the cart and shown 6.7 के अंदर आपको क्या देखना है, एक चेंजेस, सच चेंजेस ऑल्सो यूज, इन चेंजेस को हम साथ में यूज़ करते हैं किस चीज़ के अंदर, जो मेटल रिम होता है, ठीक है, साइकिल के अंदर होता है, बाइक्स के अंदर होता है, ऑन ए वुडन व्हील ऑफ द कार्ट, ठीक है, जो वुडन व्हील होती है जो कार्ट के ऊपर होता है उसके। अगेन 6.7 में देखिए, अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। वहाँ पे भी क्या होता है, जो रिंग होता है वो स्मॉलर होता है वुडन से, ठीक है। और हीटिंग द रिम एक्सपेंड द फिट इनटू द व्हील, हम क्या करते हैं, रिंग को हीट करके उसको एक्सपेंड करते हैं, उसके अंदर व्हील को फिट करते हैं। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट द फिट टाइटली ऑन टू द व्हील। उसके ऊपर क्या होता है, फिर ठंडा पानी डाल देते ताकि वो अच्छे से उसके अंदर फिट हो जाए। वो क्या दोबारा अपनी शेप ले लेगा, जो हीट करके हमने एक्सपेंड किया था उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो दोबारा अपनी शेप ले लेगा और फिर उसके अंदर टाइटली बाउंड हो जाएगा, ठीक है। देखो इस पर देख सकते हैं एक्टिविटी 6.7 में, वी हैव हीट वाटर इन ए पैन। आपको क्या करना है, पानी को एक पैन के अंदर गर्म करना है। इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम्स, वो क्या कुछ टाइम बाद उबलना स्टार्ट कर देगा। वी हैव कंटिन्यू टू हीट फर्दर, उसको हमने क्या हीट करते रहना है, गर्म करते रहना है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन डिक्रीज, जो पानी है पेन के अंदर वो क्या कम होना स्टार्ट हो जाएगा। द वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर्स, एक्टिविटी 7.5 चैप्टर 5। आपने चैप्टर 5 के अंदर एक्टिविटी 7 के अंदर देखा था कि जब हम पानी गर्म करते हैं उसकी वेपर्स बनते हैं और वेपर्स बनने के बाद क्या होता है, जो वाटर है वो कम हो जाता है। यू ऑब्जर्व द वाटर वेपर्स गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट कूल्ड। आपने देखा था कि जो वाटर वेपर्स को तब हम कूल करते हैं तो वो वाटर के अंदर चेंज हो जाती है, तब हम वाटर वेपर्स को ठंडा करते हैं तो क्या दोबारा उनका वाटर बन जाता है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने देखा था कि जो आइस थी वो क्या थी, मेल्ट हो रही थी। आइस मेल्टिंग व्हेन इट इज़ हीटेड, आइस क्या मेल्ट हो जाती है तब उसको हीट करते हैं। वट डज इट चेंज इन टू, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इन टू आइस, क्या पॉसिबल है कि हम जो वाटर है उसको आइस में दोबारा कन्वर्ट कर दें या आइस को दोबारा वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, और भी हम कुछ चेंजेस देखते हैं। एक्टिव ये पढ़ लो आप। भोजो हैज़ ऑफ्टन नोटिस डैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हीट ए ब्लैक मटेरियल तार फॉर रिपेयरिंग अ रोड। आपने देखा होगा तब रोड को रिपेयर करते हैं तो वो जो तारकोल होता है उसको क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, उसके बाद उस रोड के ऊपर डालते हैं। वी वांट टू नो वेदर द चेंजेस केज इन तार, आपको ये जानना है कि उसमें क्या 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 कारण होता है उसको हीट करने का और उसको ऐसा उसके साथ करने का। बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं। पहली वांट टू नो इफ़ यू हैव एवर सी ए ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स, आपने कभी किसी लोहार को देखा होगा कि कुछ टूल्स बनाते हुए। हाउ डज ए ब्लैक स्मिथ चेंज इज पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, कैसे जो ब्लैक स्मिथ होता है वो आयरन को कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप कैसे दे देता है। ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकेम रेड हीट, ए पीस ऑफ आयरन हीटेड, एक पीस जो आयरन का पीस होता है उसको तब तक हीट किया जाता है तब तक वो रेड हॉट ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा रेड कलर में ना आ जाए। देन इफ़ देन बिकेम सॉफ्ट एंड इज बिटन इनटू ए डिज़ायर शेप, उसको हम वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, इतना हीट करने के बाद उसको हम किसी भी शेप के अंदर ला सकते हैं। व्हाट चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आयरन के साथ, लोहे के साथ ऑन बिंग हीटेड, उसको हीट करने के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। एक्टिविटी 7 के अंदर देखते हैं। टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद स्केल, नाउ फिक्स इट एट ए स्टेबल प्लेस एंड लाइट इट। आपको क्या करना है, एक स्मॉल कैंडल लेनी है, उसको मेजर करना है उसकी लेंथ को, ठीक है, नाउ फिक्स करना उसको एक सुटेबल प्लेस पे और लाइट के ऊपर, ठीक है।
लेट इट बर्न सम टाइम्स, उसको फिर क्या है कुछ टाइम तक बर्न करते रहना है। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर द लेंथ, फिर आपको क्या करना है उसको हटा देना है, मतलब उसको बंद कर देना है कैंडल को, और उसके बाद उसकी जो लेंथ है उसको मेज़र करना है। कैन द चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, जो लेंथ के अंदर चेंज आया उसको आप रिवर्स कर सकते हो, दोबारा उसी शेप के अंदर ला सकते हो, उसकी साइज़ दोबारा उतनी कर सकते हो। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब क्या है एक्टिविटी 7 को, जो आपके पास एक्टिविटी 7 है उसको रिपीट करिए विद एन एंशिएंट स्टिक। ठीक है, आप क्या करना है, वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, आपको उसको कम्प्लीटली बर्न होने का वेट करना है कैंडल का। व्हाट आर द चेंजेस डेट ऑकर इन द एंशिएंट स्टिक, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो नोटिस करने हैं। द स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, जो स्टिक क्या बर्न करती रहेगी कुछ नए मटेरियल्स को। दीज आर एस एंड सम गैसेज, उसके अंदर क्या होते हैं कुछ एस रहती है, मतलब कुछ राख होती है और कुछ गैसेज होते हैं। वी कैन नॉट सी दिस गैसेज बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्रेजेंट स्मेल, हम क्या इन गैसेज को देख नहीं सकते बट जो इनकी स्मेल होती है उससे हम इनको फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स, क्या ये चेंजेस रिवर्स है या नहीं है वो आपको बताना है। एंड व्हाट वुड बी द चेंजेस, और क्या चेंजेस हुए हैं। विच ओकर्स इन द मैच स्टिक आर यू यूज लाइटनिंग द कैंडल और इंक्रीज स्टिक, आप मतलब क्या 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 चेंजेस होते हैं तब आप एक माचिस स्टिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइटनिंग के लिए, कुछ भी करने के लिए। सो फार वी हैव डिसाइडेड द चेंजेस ओकरिंग इन एन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल्स, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या चेंजेस होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर और किसी मटेरियल के अंदर। व्हाट अबाउट द चेंजेस डेट ओकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर, क्या क्या चेंजेस होते हैं तब दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। चैप्टर 4 के अंदर हमने क्या किया था, वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर, हमने पानी के अंदर जो नमक है उसको डिजोल्व किया था। डू यू थिंक के चेंज ओकर्स इन साल्ट एंड वाटर, आपको याद होगा उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे। इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या इस जो आपने चेंज होता है उसको पॉसिबल है उसको रिवर्स करना, मतलब दोबारा से उसको उसी शेप में लेके आना। वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, चैप्टर 5 के अंदर हमने क्या देखा था कि कैसे पानी को उसके सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द चेंजेस ड्यू टू डिजोल्व साल्ट इन वाटर बी रिवर्स, क्या है सो हम कह सकते हैं कि जो चेंजेस हो रहे थे डिजोल्व साल्ट के अंदर उनको हम क्या रिवर्स कर सकते हैं। पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीन सेट, आपने कहीं पहली पूछ रही है कि आपने दही को देखा होगा। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, द मिल्क इज स्tirred एंड इट सेट aside फॉर ए फ्यू hours एट ए वार्म प्लेस, इन ए फ्यू hours द मिल्क चेंज इनटू कर्ड, कैन इट इज बी रिवर्स, क्या आपने मतलब आपको क्या लेना है, थोड़ी सी कर्ड लेनी है, उसको मिल्क के अंदर डाल देना है, उसके अंदर डाल के उसको एक वार्म प्लेस के अंदर 4-5 आवर्स के लिए कुछ आवर्स के लिए रख देना है। उसके बाद आपको नोटिस करना है कि वो रिवर्स दोबारा से वैसे हो सकता है, वो दोबारा ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, वी फाइंड डेट ए फ्यू वे टू ब्राइट अबाउट ए चेंज इन ए सुटेबल कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट, हम क्या कर सकते हैं, वी फाइंड डैट ए फ्यू थिंग्स, हम क्या कर सकते हैं कुछ चीज़ों को ले सकते हैं चेंज करने के लिए किसी सब्सटेंस के अंदर बाय उसको हीट करके या फिर उसके अंदर कुछ चीज़ों को मिक्स करके। ठीक है, हम किसी सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं उसके अंदर उसको हीट करके या फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें मिक्स करके। वी ऑल्सो फाइंड डैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, और हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें क्या रिवर्स होती हैं, वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स, और कोई चीज़ें बहुत सारी चीज़ें रिवर्स होती है और बहुत सारी चीज़ें रिवर्स नहीं होती हैं, मतलब अपने शेप में दोबारा नहीं आती हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वे टू ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम क्या है हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल डैट सम ऑफ दैम कुड बी रिवर्स, ये पॉसिबल है कि उनमें से कुछ चीज़ें रिवर्स होंगी। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज कैन बी रिवर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स, आप लोगों को
को ग्रुप बनाना है, जो चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं उन चीज़ों का, और जो चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती है इन चीज़ों का, ठीक है। इन हायर क्लास यू विल लर्न मोर अबाउट द वे इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दिस कैन बी ग्रुप्ड। आपको हायर क्लासेस में सिखाया जाएगा कि आप कैसे इन चीज़ों का, कौन कौन से तरीके होते हैं इनको चेंज करने के, और क्या क्या इसको किस किस ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। थैंक यू क्लास, आपका 6th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में हम 7th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। ओके, बाय बाय।